Hello friends, welcome to Success Edge. Today topic is algebraic expression. Algebraic expression. What is algebraic expression? Algebraic expression is a combination of variable and consonant. Means variable और consonant का जो है एक जो हम कॉम्बिनेशन मतलब जो उनको जोड़ के जो बनाते हैं वो क्या कहलाता है हमारा algebraic expression. जैसे एग्जाम्पल में 3n+1, तो यहाँ 3 क्या है आपका कोफिशिएंट है, n आपका वेरिएबल है और 1 आपका क्या है कॉन्सोनेंट्स है. ओके, देन अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्सोनेंट एंड वेरिएबल कनेक्टेड बाय सम और ऑल ऑफ द 4 फंडामेंटल ऑपरेशन प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न इज कॉल्ड एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. हम प्रॉपर डेफिनेशन इस तरीके से दे सकते हैं. देन टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल मोनोमियल्स कंटेन ओनली वन टर्म. ओनली क्या होगी इसमें, वन टर्म होगी, चाहे वो कॉन्सोनेंट की हो चाहे वो वेरिएबल के साथ हो. तो ये वेरिएबल के साथ है 5x 2xy -3a² इस तरीके से. सेकंड आती है बाइनोमियल. बाइनोमियल में टू वेरिएबल 2 टर्म्स होनी चाहिए. जैसे 2a + 3b 8 - 3x x² - 4xy². 2 ही टर्म है, फर्स्ट और सेकेंड. ट्राइनोमियल. ट्राइनोमियल मीन्स 3 टर्म्स a + 2b + 5c x + 2y - 3z x³ - y³ - z³ etc. क्वाड्रिनोमियल मीन्स 4 टर्म x + y + z - 5 x³ + y³ + z³ + 3xy एक्सेट्रा. देन आता है पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल मीन्स कंटेन 2 टर्म्स और मोर टर्म्स. अगर हमारी 2 टर्म्स से ज़्यादा कहीं भी टर्म्स हैं तो वो हमारी क्या हो जाएंगी, पॉलिनोमियल. नेक्स्ट आता है फैक्टर्स. ईच टर्म ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कंसिस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल. कांस्टेंट और वेरिएबल का जो प्रोडक्ट होता है हमारा तो वो हमारा क्या कहलाता है, उसका फैक्टर. नेक्स्ट आता है कोफिशिएंट. कोफिशिएंट हमारा क्या चीज़ होती है, जैसे इन अ टर्म एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एनी ऑफ द फैक्टर विद द साइन ऑफ द टर्म इज कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द अदर फैक्टर इन दैट टर्म्स. जैसे 5xy, तो इसमें कोफिशिएंट x का कोफिशिएंट क्या है 5y और कोफिशिएंट ऑफ y क्या होगी 5x -y क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ y इज -1. तो ये हमारे हो गए कोफिशिएंट. नेक्स्ट आता है कांस्टेंट टर्म. अ टर्म ऑफ द एक्सप्रेशन हैविंग नो लिटरल फैक्टर इज कॉल्ड अ कांस्टेंट टर्म. जैसे x³ + 5x² + 3x + 4, तो इसमें कांस्टेंट टर्म कौन सी हो गई, 4 हो गई. ये 4 जो हमारी कांस्टेंट टर्म है. नेक्स्ट आता है लाइक एंड अनलाइक टर्म्स. लाइक और अनलाइक टर्म्स क्या होती हैं, इन अ गिवन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. अगर हमें कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दी हुई है, द टर्म हैविंग द सेम लिटरल फैक्टर्स आर कॉल्ड लाइक और सिमिलर टर्म, अदरवाइज दे आर कॉल्ड अनलाइक टर्म. एग्जाम्पल है इसका लाइक टर्म का, जैसे x + y + z, तो ये हो गई, सारा सिंगल सिंगल है तो ये लाइक हो गई. अनलाइक टर्म x, xy, y²z इस तरह की क्या हो गई, अनलाइक टर्म्स हो गई. तो ये हमारी हो गई अनलाइक टर्म, जिसमें यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 हो गया, तो ये अनलाइक टर्म्स है. नेक्स्ट आता है एडिशन. a + b = b + a. नेक्स्ट आता है सब्ट्रैक्शन. a - b इज़ नॉट इक्वल टू b - a. मल्टीप्लिकेशन p q + r इज इक्वल टू p × q + p × r. मीन्स p का मल्टीप्लिकेशन इसमें भी होगा और p का मल्टीप्लिकेशन इसमें भी होगा. फॉर नेक्स्ट को एग्जांपल ले लें, a + b × c + d. तो a × c, a × d, देन b × c + b × d. ये हमारा क्या हो गया, इसको एक्सटेंड करना. मल्टीप्लिकेशन मतलब एक टर्म को उसके साथ साथ आगे टर्म करना. डिग्री ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विद द सिंगल वेरिएबल. अगर हमारे पास सिंगल वेरिएबल है उसके साथ
If an algebraic expression has only one variable, the largest exponent of the variable is the degree of algebraic expression. एग्जाम्पल 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1, तो एक्सप्रेशन कितनी हो गई -2, एक्सप्रेशन हो गई हमारी 2 और डिग्री हमारी हो गई 2, क्योंकि एक्सप्रेशन 1 2 देन डिग्री हमारी 2. नेक्स्ट आता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विद मोर देन वन वेरिएबल, अगर एक वेरिएबल से ज़्यादा है. फाइंड द डिग्री ऑफ ईच टर्म ऑफ द एक्सप्रेशन बाय एडिंग द एक्सपोनेंट ऑफ ईच वेरिएबल. द डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन इज द हाइएस्ट डिग्री ऑफ द टर्म. अब देखिए इसमें हाइएस्ट डिग्री कौन सी है, 2 + 1 3, 3 + 2 5, 1 + 1 2, तो हमारी हाइएस्ट डिग्री कितनी हो गई 5, है ना. हाईएस्ट डिग्री 5 हो गई और एक्सप्रेशन कौन सा हो गया हमारा 5. नेक्स्ट आता है मोनोमियल. एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विद वन टर्म आर कॉल्ड मोनोमियल. मोनोमियल किसको बोलते हैं, जबकि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हमारी वन टर्म में हो. बाइनोमियल कौन सा होता है, दोज विद 2 टर्म्स आर कॉल्ड बाइनोमियल. ट्राइनोमियल. एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग 3 टर्म्स इज कॉल्ड अ ट्राइनोमियल. Quadrinomial. An algebraic expression containing 4 terms is called a quadrinomial. Polynomial. An expression containing 2 or more terms are called polynomial. Then आता है factor. आपका factor में each term of an algebraic expression consists of the product of constant and variable. Then coefficient की proper definition. In a term of an algebraic expression, any of the factor with the sign of the term is called the coefficient of the product of the other factor in that term. Constant term, a term of the expression having no literal factor is called a constant term. Like and unlike. In a given algebraic expression, the term having the same literal factor and called like, and similar term, otherwise they are called अनलाइक टर्म. एडिशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. मान लो हमारे पास ये दो है हमारे पास कोफिशिएंट दिए हुए हैं, 2 इक्वेशन है हमारे पास. 5x स्क्वायर - 7x + 3 - 8x स्क्वायर + 2x - 5. अब हम इसको ऐड करेंगे. 5x स्क्वायर - 7x + 3, एडिशन का साइन, दिस वन, तो हमारी ये हम क्या करेंगे, सबको ब्रैकेट में लिख देंगे. देन हमारा आएगा 5x स्क्वायर, अब ब्रैकेट खोलेंगे हम, + 7x + 3 - 8x स्क्वायर + 2x - 5. तो x स्क्वायर वाली टर्म x स्क्वायर से तो -3x, x वाली टर्म x वाली टर्म से -7 + 2 - 5x, 3 और 5 -2. ये हमारा हो गया एडिशन. देन आता है सब्ट्रैक्शन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. कोई 2 टर्म दिए हैं, उसको हमने सब्ट्रैक्ट करना है. सब्ट्रैक्ट करने का मतलब हमने ब्रैकेट खोलेंगे तो हमारा क्या होगा, ये वाले जो टर्म्स हैं ये इनके साइन चेंज हो जाएंगे. अगर प्लस का है तो माइनस का, माइनस का है तो प्लस का. ये हमारा माइनस का हो गया, ये माइनस का हो गया, यहाँ प्लस का, ये देखो ये माइनस का होगा, ये माइनस का है तो ये प्लस का हो गया. सेम कंडीशन x स्क्वायर, इसको करोगे तो -x स्क्वायर, 5x और 4x -9x, 7 और 3, 7 और 6 13. मल्टीप्लिकेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. मल्टीप्लिकेशन में अगर इसका बेस सेम हो और पावर्स अलग अलग हों, 2 कोफिशिएंट के मतलब 2 वेरिएबल ले लो और उनके जो पावर्स हैं वो अलग अलग हैं और उनके जो ये बेस है वो सेम है, तो क्या होगा, वो एडिशन हो जाते हैं. और अगर बेस सेम है और डिवीज़न के साथ हो रहा है तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल 6ab × 4b, तो क्या हो जाएगा, 6 4 = 24, a और b × b b2. अब बाइनोमियल p × q + r, q × p × q + p × r. फॉर एग्जांपल बता रही हूँ, एग्जांपल है 3x 2x + 5y, तो 3x × 2x + 3x × 5y, तो ये होगा 6x स्क्वायर + 15xy. 2 बाइनोमियल के लिए 1a + b = c + d = a, c + d + b c + d. तो हमारा होगा a × c + a × d + b × c + b × d. तो हमारा आंसर होगा ac, ab, bc और bd.
एग्जाम्पल लेते हैं इसका। 3x + 4 और 5x + 3, तो ये हो जाएगा 3x 5x + 3 + 4 5x + 3, देन 3x × 5x + 3x × 3 + 4 × 5x + 4 × 3, तो ये हो जाएगा 15x² + 9x + 20x + 12, तो ये हो जाएगा 15x² + 29x + 12. This is a two binomial theorem. Thank you.